जरा सोचिए, आप पर एक शिकायत दर्ज होती है। शिकायत क्या है, किसने की है, क्यों की है, शिकायत सही है भी या नहीं, ये जानने से पहले ही आपको दोषी मान लिया जाता है। आपकी सफाई नहीं सुनी जाती है और इन सब का कारण सिर्फ इतना होता है कि आप सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये ख्याल मेरे नहीं है, ये कहना है उन हजारों छात्रों का और सवर्ण समाज के लोगों का जो आज देश भर में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। देश के कई राज्यों में हालात ऐसे हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी और शिक्षाविद इस समय इस नियम के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मामला इतना बढ़ चुका है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसा क्या है इस नए यूजीसी कानून में जो समानता के नाम पर लाया गया लेकिन आज उसी को असमानता का प्रतीक बताया जा रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि यूजीसी का ये नया नियम क्या है और सामान्य वर्ग क्यों कह रहा है कि ये कानून उनके साथ अन्याय है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश ने वो दौर भी देखा है जब SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कई लोग सालों तक मुकदमे झेलते रहे। कुछ मामलों में बाद में अदालतों ने माना कि कानून का गलत इस्तेमाल भी हुआ और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा किसी भी कानून का उद्देश्य संरक्षण होना चाहिए, न कि निर्दोष को दंडित करना। उत्तर प्रदेश का ललितपुर के विष्णु तिवारी पिछले 20 सालों से जेल में थे उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। 20 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मिली आजीवन कारावास की सजा को रद्द किया और उनकी रिहाई का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले वो 20 साल कौन लौटाएगा जो विष्णु तिवारी का बर्बाद हो गया इस कानून के चक्कर में। कोर्ट ने विष्णु को निर्दोष बताया। आज यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध कर रहे छात्र कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा संस्थानों में उसी तरह के डर का एहसास हो रहा है। बिना देर किए समझते हैं वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से सामान्य वर्ग के छात्र इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जनरल छात्रों को दोषी मान लिया जाएगा। नए नियमों में इक्विटी कमेटी और हेल्पलाइन सिस्टम के तहत भेदभाव की शिकायतों को तुरंत कार्रवाई में बदलने का प्रावधान है। सवर्ण छात्रों का तर्क है बिना सबूत के भी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं जिससे वे दोषी सिद्ध होने का डर महसूस करते हैं। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं। SC/ST एक्ट को लेकर सबसे बड़ी बहस ये भी है कि गलत शिकायत पर जवाबदेही तय नहीं थी। तो यूजीसी नियमों में भी झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सख्त दंड का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे छात्रों को लगता है कि शिकायत एक हथियार बन सकती है। पहले ड्राफ्ट में झूठी या फिर फालतू शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में इसे हटा दिया गया। इससे आलोचकों को डर है कि शिकायत एक हथियार बन सकती है और जनरल कैटेगरी के छात्रों को गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। इक्विटी कमेटी में संतुलन की कमी। यूजीसी ने जिन समता समितियों का गठन अनिवार्य किया है उनमें वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व तय है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया एक तरफा हो सकता है। भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक। नए नियमों में इम्प्लिसिट या फिर इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। छात्रों को डर है कि सामान्य एकेडमिक बहस, मूल्यांकन या फिर बातचीत भी शिकायत का कारण बन सकती है, जिससे कैंपस में डर और चुप्पी का माहौल बनेगा। शिक्षा संस्थान को न्यायिक क्षेत्र बनाने की चिंता। समता दूत, इक्विटी स्क्वाड, हेल्पलाइन निगरानी और सजा, इन सब के कारण विरोध करने वालों का कहना है विश्वविद्यालय पढ़ाई की जगह जांच और आरोपों का क्षेत्र बनते जा रहा है, जिसका असर खास तौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों के आत्मविश्वास और भविष्य पर पड़ेगा। विरोध कर रहे छात्रों को आपत्ति है कि समानता के नाम पर कोई ऐसा ढांचा न बन जाए जो एक वर्ग को पहले से संदेह के घेरे में खड़ा कर दे। उनका सवाल है, क्या जनरल कैटेगरी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होता है? वो जगह जो शिक्षा का आधार है इस कानून के बाद अखाड़े का मैदान बन जाएगा, जहां पर्सनल दुश्मनी और जेलसी भी इसके दुरुपयोग का कारण बनेगी और पिसेगा जनरल छात्र। फिलहाल इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट चल रहा है। यूजीसी ऑफिस के बाहर भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है, कुछ भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.